हाय गाइस, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। सुबह सुबह आँख खुल ही नहीं रहा था। ऐसा सिचुएशन था क्योंकि बाहर इतना बारिश दे रहा था। जैसे जैसे आँख खोला उसके बाद आया बैठा। उसके बाद जैसे ही देखा कि अरे ये क्या हो गया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुबह सबसे पहले पानी पिया जाता है। मेरा ये रोज का रूटीन है। सुबह सबसे पहले उठकर मैं आधा लीटर पानी पीता हूँ। उसके बाद ही मैं अपना दिन का शुरुआत करता हूँ। उसके बाद बारी आई अपनी दुकान खोलने की। देखते देखते एक के बाद एक शटर उठा के उसको सेट। उसके बाद बाहर एक टेबल लगाना होता है, मेरा रोज़ का काम है। टेबल में कुछ कुछ सामान मैं सजाता हूँ, जैसे भुजिया वगैरह, बिस्किट वगैरह जो बेकरी से आता है ना, वो बिस्किट वगैरह मैं बाहर एक छोटा सा टेबल लगा के सजाता हूँ। इतने में ही मेरे दुकान का आज का पहला ग्राहक आ गया। जो भी दुकानदार है मेरे से बड़े छोटे, वो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखता है कि जो भी पहला ग्राहक होता है ना, वो उनके लिए वो भगवान स्वरूप होता है। मेरे लिए भी वही है। तो ध्यान रखता हूँ कि जो भी पहला कस्टमर आए उनको मैं नाराज़ ना करूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि जो भी पहला कस्टमर हो और जो भी वो मांगे मेरे दुकान में वो हो। एटलीस्ट पहला कस्टमर घूम के जाने से दिल को बहुत ही बुरा फील होता है। और हम लोग पहला बोनी करते टाइम पैसे को हमेशा अपने सर पे लगा के भगवान के नाम करके ही लेते हैं। दोबारा मैं आ गया बाहर, क्योंकि बाहर मेरे को चिप्स हैंग करना था। तो धीरे धीरे करके एक के बाद एक मैंने सारा चिप्स हैंग कर लिया। जो भी दुकानदार है वो लोग ये जानते हैं कि दुकान का विजिबल होना, दुकान का विजिबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका दुकान विजिबल नहीं है तो उसमें कंपैरेटिवली आपका सेल्स डाउन होगा। अगर आपका दुकान दूर से विजिबल है और आपका दुकान भरा भरा है तो कस्टमर उससे अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है कि जो वो खोज रहे हैं वो इस दुकान में मिलेगा। उस हिसाब से आपके दुकान में ग्राहक आते हैं। मैं ये सिर्फ नए ग्राहक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोगों का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राहक है उन्हें तो पता होता है कि मेरे दुकान में क्या मिलता है क्या नहीं। उस हिसाब से वो लोग आते रहते हैं। और जब उनको लगता है कि ये मेरे दुकान में अवेलेबल नहीं होगा तो तब वो लोग बाहर जाते हैं। दोबारा अपने मेन ब्लॉक पे आते हैं। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके ब्रश कर लिया। ब्रश करने के बाद मैंने थोड़ा पानी उबाला। आप लोग ऐसे बोतल में पानी ना उबालें, क्योंकि जो प्लास्टिक के केमिकल्स है वो उस पानी में घुल जाते हैं। ये मैं बस क्योंकि आज मेरे को थोड़ा जल्दी था इसलिए मैंने बोतल में उबाल लिया। मेरे को कुछ पेन वगैरह नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने सुबह का मेरा एक जमाल गोटा है उसको मैंने मिला के उसको मैंने पी लिया, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका था, मेरे को भूख भी लग रहा था। और मेरा आदत है कि मैं सुबह का नाश्ता जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं कर लेता हूँ। यूजुअली मैं ज़्यादातर सुबह कुछ अंडे खा लेता हूँ और ज़्यादातर टाइम मैं अंडों के साथ रोटी ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन आज कुछ रीज़न का कारण से रोटी दुकान में बना नहीं, चावल बना लिया। जो भी फिटनेस जर्नी में है उन्हें ये पता है कि सुबह का नाश्ता कितना मैटर करता है। आपका दिन कैसा जाएगा, आपका मूड कैसा जाएगा, वो आपका सुबह का नाश्ता डिसाइड करता है। अगर आपका सुबह का नाश्ता अच्छा रहा, आपके मन पसंद का रहा, तो उसके बाद आपका दिन ऑटोमेटिकली थोड़ा सही डायरेक्शन में ही जाएगा। नाश्ता वगैरह करके मैं दोबारा काम पे लग गया। कुछ कस्टमर्स आए हुए थे, उन्हें कस्टमर को मैंने डील किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, उतने देर में मेरे पिताजी और मम्मी भी आ चुके थे दुकान पे। वो लोग आ जाते हैं, सुबह मैं खोलता हूँ, उसके कुछ टाइम बाद में वो लोग आराम से घर से फ्रेश वगैरह होके आ जाते हैं। तो मेरे को आसानी हो जाता है, क्योंकि मैं दिन में ज़्यादातर दुकान में बैठता नहीं है। मेरा काम होता है सुबह का कि दुकान खोलना, दुकान को सेट करना। उसके बाद जैसे ही मम्मी पिताजी या फिर बहन या फिर और कोई आने से मैं दुकान वो लोग को दे के मेरा जो भी काम रहता है बाहर का, दुकान का ही काम, जैसे कि सामान स्टॉक करना, रीस्टॉक करना, मार्केट जाना, मार्केट में क्या सामान चाहिए मेरी दुकान में क्या नहीं, वो सब मैं हर रोज़ स्टॉक करता हूँ। उसी हिसाब से मैं आज दोबारा निकल गया मार्केट की ओर। आज मैंने हेलमेट पहनना भूल गया। आप लोग ये गलती मत कीजिए। आज का मौसम थोड़ा हम लोग के फेवर में नहीं था, क्योंकि सुबह से मैंने देख रहा हूँ कि बारिश बारिश बारिश
थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करते करते, पर भी जब थोड़ा हल्का बारिश कम था उस टाइम मैं निकल गया मार्केट की ओर। मार्केट जाके पहुंचा एक दुकान में, उधर जो जो चाहिए था मैंने उनको बोला, धीरे धीरे करके उन्होंने निकाला। उसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वो भैया भी दुकान बस खोले ही थे। उसके बाद मैं निकल गया दोबारा एक दूसरी दुकान की ओर। उधर जैसे ही मैं पहुंचा, बाप रे इतना बारिश ने एकदम जान ही ले लिया। उसके बाद दोनों ने मिलके हाथापाई से सारा सामान अनलोड कर लिया। अनलोड करने के बाद जो भी टमटम वाले भैया का पेमेंट होता है उनको मैंने किया। सामान तो आ चुका था, लेकिन अभी सबसे बड़ा हेडेक है इनको रैक में मिलाना। तो थोड़ा मैंने देखा, कैलकुलेट किया किस चीज़ को मैं कहाँ रखूँ, उस हिसाब से रैक को मैंने खाली किया। उसके बाद दोबारा नए सामान से उनको भरा। करते करते एक के बाद एक सारे चीज़ को मैंने भर दिया, थोड़ा मेजरमेंट वगैरह करके, काटा बाई करके। उसके बाद थोड़ा देर मैं दुकान में बैठा क्योंकि ऑलरेडी दुकान में पिताजी मम्मी थे। ऐसे करते करते शाम हो गया। उसके बाद शाम हो गया तो अपना टाइम आ गया। अपना टाइम माने खुशी के 2 पल। स्ट्रेचिंग में मैं बेसिकली सेमी रूटीन फॉलो करता हूँ, 1-2 आगे पीछे, और पुश पुल लेग देख के मैं, क्योंकि आज मेरा पुश डे था तो सबसे पहला स्ट्रेचिंग किया। और इस स्ट्रेचिंग का नाम है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच। हाँ, ये जो स्ट्रेच है इसका नाम शायद ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसे कुछ है, ऑल अबव द वर्ल्ड ऐसे कुछ है, ये शोल्डर की। तो आज मेरा था पुश डे। तो पुश डे में मैं सबसे पहले लगाता हूँ, मेरा पहला एक्सरसाइज होता है इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो मेरा जो ये मैक्सिमम वेट है वो उसको मैं फर्स्ट सेट में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं ना उसको, रिवर्स पिरामिड फॉलो करता हूँ। क्योंकि मैं सोलो ट्रेन करता हूँ अपने आप को, मेरा कोई जिम मेट नहीं है, तो इसलिए मैं रिवर्स पिरामिड फॉलो करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गया, होने के बाद मैंने थोड़ा पंप चेक किया। और मेरा दूसरा एक्सरसाइज होता है यूजुअली इंक्लाइन बेंच प्रेस। इस पर मैं वेट कम रखता हूँ और कंट्रोल रेप्स लगाता हूँ, जिसका मैं 3 सेट्स 10 से 12 करके निकालता हूँ। वेट मॉडरेट रख के कंसिस्टेंसी और रेप्स को फुल करता हूँ। उसके बाद मेरा तीसरा एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। मैं अभी कुछ दिनों से बेंच प्रेस स्किप कर रहा हूँ, मैं डंबल पे शिफ्ट किया हूँ कुछ महीनों से, क्योंकि मेरा जो मसल है थोड़ा इम्बैलेंस है, उसको फिक्स करने के लिए मैं अभी डंबल प्रीफर कर रहा हूँ। उसका भी मैं वेट कम लेता हूँ। वेट कम मतलब हाफ, जितना मेरा कैपेसिटी है उससे मैं हाफ ही लेता हूँ और कंट्रोल्ड वे में पुश करता हूँ अपने आप को। उसमें मेरे को एक्चुअली फील होता है ना, जो मेरा मसल जो है, चेस्ट का जो फाइबर है, उनको मेरे को फील होता है। उसके बाद मेरा आई थिंक ये चौथा एक्सरसाइज, हाँ मेरा चौथा एक्सरसाइज होता है केबल फ्लाई मैं लगाता हूँ लो टू हाई, क्योंकि मेरा जो पुश डे है वो मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है, अपर बॉडी को ज़्यादा फोकस करके मैंने उसको डिज़ाइन किया है। केबल फ्लाई का भी मैं 3 सेट लगाता हूँ, जिसमें मैं वेट एकदम मिनिमम मतलब मैं उसको खाली लगाता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो फ्लाई मूवमेंट्स वगैरह है उनमें वेट्स का इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। इनमें मेरे को क्या मेंटेन करना होता है, मेरे को फॉर्म मेंटेन करना होता है, तो इसलिए मैं खाली रखता हूँ। और वैसे भी लो टू हाई में ज़्यादा वेट जाता नहीं, तो इसलिए खाली ही रखता हूँ। और उसमें मैं अपना फॉर्म को अच्छे से मेंटेन। मेरा अभी आया शोल्डर का सेक्शन। शोल्डर में मैं बस एक ही लगाता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड वे में लगाता हूँ। शोल्डर के लिए मैं लेटरल रेज लगाता हूँ, और लेटरल रेज में मैं ध्यान रखता हूँ, इस पर भी मैं वेट मिनिमम रखता हूँ, क्योंकि जो एक्टिव है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो जानते हैं कि जो लेटरल रेज मूवमेंट है उस पर वेट का इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, उस पर फॉर्म का इम्पोर्टेंस ज़्यादा मैटर करता है। जिसका ज़्यादा बेहतर फॉर्म, वही आगे जाके अच्छा अपना शोल्डर ग्रो कर सकते हैं ये रेजेस में। तो आज का मेरा आखिरी एक्सरसाइज होता है स्कल क्रशर, जिसका मैं नाम मेरे को याद नहीं रहता। उसका मैंने सेट वगैरह कंप्लीट करके हो गया। तो उसके बाद ये देखिए मेरा आज का फिजिक,
विदाउट एनी फ्लेक्स, विदाउट गुड लाइटिंग। इतने में ही मेरा आज का वर्कआउट हुआ कंप्लीट। घर आकर ये रहा मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, यानी कि मेरा डिनर। डिनर करने के बाद मैं दोबारा लग गया अपने काम पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का ब्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा दुकानदारी करना है, उसके बाद दुकान वगैरह बंद भी करना है। बाकी का कल देखते हैं, दूसरी ब्लॉग में देखते हैं। इतना तक देखने के लिए धन्यवाद सभी को, और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।